नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पाठ 6 जो एक कविता है भगवान के डाकिए के प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ की व्याख्या हम अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। तो अब प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न 1 है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया गया है क्योंकि पक्षी और बादल वह चिट्ठियां लाते हैं जिसमें भगवान द्वारा भेजा गया संदेश होता है। ये इंसानी डाकियों के विपरीत मनुष्य द्वारा बनाई सीमा में बंधकर काम नहीं करते। इनकी लाई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता। इन चिट्ठियों को पेड़, पर्वत, पौधे, पानी तथा पहाड़ पढ़ते हैं। इनमें निहित संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना होकर सारे संसार के लिए होता है। दूसरे शब्दों में ये विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाते हैं। इसीलिए कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। हमारा प्रश्न 2 है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। उत्तर, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं। इन चिट्ठियों को प्रकृति के विभिन्न अंग जैसे पेड़, पौधे, पहाड़, पानी आदि पढ़ पाते हैं। प्रश्न 3, किन पंक्तियों का भाव है? अब आपको ये बताना है। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। अब ये भाव किन पंक्तियों का है आपको ये बताना था। आंसर देखिए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर इनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। अब इसका उत्तर देखिए, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो ये भाव इन पंक्तियों का था। प्रश्न 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? अब उत्तर देखिए, पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियों में पौधे, पेड़, पानी और पहाड़ यह पढ़ पाते हैं कि प्रकृति में उनके आसपास जो सुगंध उड़ रही है तथा जल जो वाष्प रूप में चारों ओर विद्यमान है उसे दूर दूर तक पहुंचाना है। इस काम का प्रसार दूर दूर तक अन्य देशों में भी होना चाहिए। इस कार्य को बिना किसी भेदभाव के स्वच्छंदता पूर्वक संपन्न करना है। प्रश्न 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। पंक्ति का भाव यह है कि धरती के लिए इस पृथ्वी के सभी मनुष्य एक समान है, वह कहीं के भी वासी क्यों ना हो। प्रकृति स्थान का भेदभाव किए बिना अपने पराई की भावना से ऊपर उठकर सुगंध भेजती है, अर्थात वे किसी में भी भेदभाव नहीं करती, सबको समान मानती है। इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भाव तथा समानता का संदेश छिपा होता है। हमारा प्रश्न 6 है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? अब आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? उत्तर देखिए, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम,
एकता, समानता और सद्भाव के आदान प्रदान के रूप में देखते हैं। इन चिट्ठियों में भगवान द्वारा भेजा गया संदेश छिपा होता है जिसे हम समझ पाने में असमर्थ होते हैं। भगवान का यह संदेश किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, स्थान विशेष पर रहने वाले के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए होता है। प्रश्न 7, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में भगवान द्वारा भेजा गया संदेश होता है क्योंकि ये चिट्ठियां भगवान की होती है। इन चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाते। इनको प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। इन चिट्ठियों में निहित संदेश किसी व्यक्ति या स्थान विशेष पर रहने वाले के लिए नहीं होता। सामान्यतः जो भगवान द्वारा भेजी गई चिट्ठियां होती है इनमें विश्व बंधुत्व, प्रेम, सद्भाव तथा एकता का संदेश निहित होता है। वहीं इसके विपरीत इंटरनेट वर्तमान में प्रचलित संचार के साधनों में प्रमुख है। यह विज्ञान की अद्भुत खोज है जिसकी मदद से संदेश भेजा तथा प्राप्त किया जा सकता है। इससे व्यक्ति अपने जान पहचान वालों को जब चाहे, जहां चाहे संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है। ये संदेश बहुत निजी होते हैं जिन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता है। इससे संदेशों का आदान प्रदान तुरंत हो जाता है। तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियां और इंटरनेट की चिट्ठियों में बहुत अंतर है क्योंकि पक्षी और बादल जो चिट्ठियां लाते हैं वो चिट्ठियां हर कोई नहीं पढ़ सकता। उन्हें सिर्फ ये पशु, पक्षी, बादल, पहाड़ यही पढ़ सकते हैं। वहीं इंटरनेट द्वारा भेजी गई चिट्ठियों को हर कोई पढ़ सकता है आसानी से। अब आता है प्रश्न 8, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। डाकिया वह सरकारी कर्मचारी होता है जिसका हमारे जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है, अर्थात गहरा संबंध होता है। वह पत्र, मनी ऑर्डर आदि हम तक पहुंचाता है जिसका इंतजार हम सभी को होता है। डाकिये का महत्व आज के दौर में और भी बढ़ जाता है जब संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और लोग अपनी रोजी रोटी के लिए दूर दराज शहरों में बस रहे हैं। वह हमारे प्रियजनों, निकट संबंधियों की सभी खबरें लाता है जो कभी तो मनुष्य को खुशी से भर देती है तो कभी गम के सागर में डुबो देती है। हमारी अर्थव्यवस्था में मनी ऑर्डर के महत्व को ग्रामीण लोगों से बेहतर भला कौन समझ सकता है। दूर दराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मनी ऑर्डर हेतु डाकिये की राह देखी जाती है कि कब वह देवदूत आए और घरों का चूल्हा जले। इसके अलावा वे अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी डाकिये का इंतजार करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डाकिये की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बच्चों, ये थे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।